हेलो बॉयज़। पिछली वीडियो क्लिप में मैंने आपको वर्ग आव्यूह के उपसारणिक तथा सहखंड के बारे में, अर्थात आपको जो है ये जो माइनर उपसारणिक मानी माइनर और कोफैक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सहखंडज। कल सहखंड बताया था, आज बताने जा रहा हूँ सहखंडज यानी एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है देख लीजिए। यहाँ पर ये सहखंडज लिखा है। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? किसी आव्यूह के सहखंडों के आव्यूह का परिवर्त आव्यूह उसका सहखंडज कहलाता है। सुन लीजिए, किसी आव्यूह के सहखंडों के आव्यूह का परिवर्त आव्यूह उसका सहखंडज कहलाता है। अर्थात करना क्या है आपने, अगर किसी आव्यूह का आपको सहखंडज ज्ञात करना है तो पहले उस आव्यूह के जो है सहखंड जो हमने कल निकाले थे, सहखंडों का आव्यूह निकालना पड़ेगा और फिर उसका परिवर्त माने ट्रांसपोज डैश करके तब जो प्राप्त होगा वो हमको सहखंडज कहलाएगा। कल के सवाल की ओर, प्रश्न की ओर मैं आपका ध्यान जो है ले जाना चाहूँगा। देख लीजिए, इस प्रश्न में देख लीजिए, ये यहाँ पर जो है हमने जो है ये आपके जो है ये ज्ञात कर रखे हैं। देख लीजिए, ये सहखंडज ज्ञात कर रखे हैं, सहखंड ज्ञात कर रखे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं? सहखंड यानी कोफैक्टर। वो कोफैक्टर कैसे ज्ञात किए थे? सबसे पहले हमने माइनर ज्ञात किया। ये प्रत्येक अवयव का उपसारणिक ज्ञात किया, माइनर ज्ञात किया। तो देख लीजिए, माइनर में मैंने आपको कहा था कि माइनर में प्लेसिंग साइन का ध्यान नहीं रखा जाता है। और अगर माइनर यानी आपका जो उपसारणिक है, उस उपसारणिक में अगर हम प्लेसिंग साइन रख दें, उस जगह का जो प्लेसिंग साइन होता है, जैसे माना यहाँ पर जो है जैसे ये है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो अगर हम इसका जो है क्या प्लेसिंग साइन रख दें तो वो क्या कहलाते हैं? आपके सहखंड कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? सहखंड कहलाते हैं। तो आपने क्या करना है देख लीजिए, यहाँ पर पहले आपने इन सब के उपसारणिक निकाले थे। उपसारणिक को आप M11 M12 इस प्रकार से निकाले आपने, और तब उन पे प्लेसिंग साइन रख करके हमने क्या बताया था? प्लेसिंग साइन निकाल के तब आपका सहखंड ज्ञात किए। अब देख लीजिए, ये सहखंड जो A11 है, A12 है, A13 है, इसी प्रकार से ये सारे सहखंड जो है अगर हम इसको जो है किस रूप में रख दें, एक जो है ये उसमें रख दें, किसके रूप में रख दें? एक जो है मैट्रिक्स के रूप में रख दें। ये मैट्रिक्स के रूप में, ये यहाँ पर मैट्रिक्स के रूप में रख दें और तब उसका ट्रांसपोज करें। तब उसका क्या करना है? जो वो तो सहखंडों का जो है वो क्या कहलाएगा? सहखंडों का ये आव्यूह कहलाएगा। फिर उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज करने पर तब जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसको कहेंगे सहखंड। जैसे माना मैं इसी का उदाहरण दूं, जैसे माना अगर मैं यहाँ पर जो है एक यहाँ पर ये सहखंड निकाल रखे हैं हमने, ये -20 है, ये आपका 46 है, ये आपका जो है 30 है। ये देख लीजिए, यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं ये -20 46 30, ये है 46 -19 46 -19 ये -19, और इसके अलावा है आपका ये है यहाँ पर -7, ये यहाँ पर -7 आया था। तब आया था 12 22 -18 12 22 माइनस जो है आपका क्या आया? माइनस जो है ये आ रखा है 18। तो देख लीजिए, ये जो हमने एक आव्यूह बनाया यहाँ पर देख लीजिए, ये किसका आव्यूह है? ये है सहखंडों का आव्यूह। देखो, ये सारे के सारे सहखंड हैं और सहखंडों का आव्यूह है। तो ये सहखंडों का जब आव्यूह है,
अब हम इसको क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब इसकी रो को कॉलम के रूप में लिखेंगे और कॉलम को रो के रूप में लिखेंगे। तो इस प्रकार से जैसे माना इसका ट्रांसपोज करेंगे, इसका डैश करेंगे, आप ये इसका हम जो है आपका इसका डैश करेंगे, तो डैश करने पर क्या होगा, इसकी पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा। तो -20, 46 और ये हो जाएगा आपका 30। ये दूसरी रो दूसरा कॉलम 46 -19 और -7 और 12, 22 -18, 12, 22 -18। तो जब हमने इसका देख लीजिए, ये तो यहाँ पर है सहखंडों का आव्यूह। ये यहाँ पर क्या प्राप्त है, ये सहखंडों का आव्यूह है। और जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे यानी इसका डैश करेंगे, डैश का जैसे मैंने कहा था ए डैश पिछले बताया गया आपको, तो डैश का मतलब रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदलेंगे, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। इसको कहेंगे आप क्या, सहखंडज, यानी इसको कहते हैं एडजॉइंट। अब किसका एडजॉइंट होगा, वो ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर ये हो जाएगा। यहाँ पर भी मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है। तो ये ए बराबर है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब ए के सहखंडों का आव्यूह, अब सहखंड को जो है देख लीजिए, यहाँ पर सीधे सहखंडों को हम A11 लिखते हैं, तो A11 का सहखंडों का आव्यूह हो जाएगा आपका, ये देखो कैपिटल A11, A12, A13, ये सहखंड है आपके A21, A22, A23, A31, A32, A33 सहखंडों, ये सहखंडों का आव्यूह आपका प्राप्त हो गया है। अब आपको इसका सहखंडज का मतलब हुआ एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इसका जो है आप ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ पर बराबर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसके यहाँ पर देखिए ये डैश लगा रखा है, ये डैश हो गया। डैश होने का मतलब जो है इसकी रो कॉलम में बदल जाएंगे। तो देखो A11, A12, A13 ये पहली रो है, तो ये पहली कॉलम बन गई, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया और ये तीसरी रो तीसरा कॉलम बन गया। तो सबसे पहले इसमें आपको जो है सहखंडों का जो है क्या निकालना है, सहखंडों का आव्यूह निकालना पड़ेगा। और सहखंडों के आव्यूह के बाद जो है तब आप उसका ट्रांसपोज करेंगे तो उसका सहखंडज प्राप्त हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर ये वो जो 3 गुणा 3 का मैं आपको बता दिया, मैं एक छोटा सा ए 2 गुणा 2 का भी बता रहा हूँ। ए बराबर है आपका 2314 का सहखंड आव्यूह ज्ञात कीजिए। देखिए इसका ये सहखंड नहीं, इसका निकालना आपको सहखंडज निकालना, आपको इसका क्या निकालना है, सहखंडज यानी एडजॉइंट। सहखंड तो हम पहले भी निकाल चुके हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। ये A11 देखो, ये इस अवयव को ए, यहाँ पर ये जो अवयव है ये 2 है, इसको A11 कहते हैं स्मॉल, A12, A21, A22। तो देखिए इनका जो है जो सहखंड होता है, इसका सहखंड होगा कैपिटल A11। तो A11 का मान क्या होता है देख लीजिए, ये इसका देखिए, इसका उपसर्ग 2 का उपसारणिक है 4। देख लीजिए 2 जो 2 गुणा 2 में बहुत सरल है, 2 का उपसारणिक 4 है, यानी जिसको हम M11 कह रहे थे। तो 2 का उपसारणिक क्या है आपका यहाँ पर 4 है, तो उसका जो है सहखंड हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पर प्लेसिंग साइन भी इसका प्लस ही है। अब जैसे हम 3 की बात करेंगे कि 3 का जो है आपका जो है उपसारणिक है 1, 3 का उपसारणिक है 1, तो 3 का जो है ये सहखंड क्या हो जाएगा, ऋण 1 होगा। 3 का सहखंड क्या हो जाएगा, ऋण 1। ऋण 1 क्यों होगा, क्योंकि 3 का प्लेसिंग साइन माइनस है, यहाँ पर प्लस माइनस। इसी प्रकार से जैसे 1 का उपसारणिक तो 3 है, लेकिन 1 का सहखंड हो जाएगा ऋण 3, ये ऋण 3 हो जाएगा। 1 का सहखंड जिसको ये अवयव है A21 है, तो A21 ऋण 3 इसलिए होगा कि 1 का प्लेसिंग साइन माइनस है, क्योंकि मैं कल भी बता चुका हूँ आपको, पिछली जो वीडियो क्लिप में मैंने बताया आपको, जो क्लिप बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि जब आप सहखंड रखेंगे तो सहखंड में प्लेसिंग साइन उपसारणिक के साथ प्लेसिंग साइन रखेंगे। 4 का जो है उपसारणिक 2 है, तो उसका जो है जो सहखंड होगा वो भी 2 ही होगा, क्योंकि 4 का प्लेसिंग साइन क्या है आपका प्लस है। देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, देख लीजिए ये आपका ये हो गया। तो यानी A11 बराबर हो गया 4, A11 मानी 2 का सहखंड 4,
A12 मानी 3 का सहखंड ऋण 1 इसलिए हुआ, इसका प्लेसिंग साइन 1 है। A21 मानी 1 का सहखंड वो हो जाएगा ऋण 3 क्योंकि इसका प्लेसिंग साइन भी माइनस है, और 4 का सहखंड हो जाएगा यानी A22 भी हो जाएगा आपका 4 का सहखंड हो जाएगा 2 क्योंकि इसका सही हुआ है। तो आपका जो है सहखंडों का आव्यूह हो जाएगा 4 ऋण 1 ऋण 3 2, क्या 4 ये आपका हो जाएगा 4 ऋण 1 और ऋण 3 और 2 ऋण 3 2। तो ये सहखंडों का जो है आपका आव्यूह हो जाएगा। अब आपको निकालना सहखंडज जिसको कहते हैं एडज्वाइंट। तो एडज्वाइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा जो ये सहखंडों का आव्यूह है 4 - 1 - 3 2, यहाँ पर ये लिखा है, इसका डैश ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसके रो को कॉलम में बदलेंगे, कॉलम को रो में। तो 4 - 1 यही देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ गई और -3 2 जो है आपका जो है इस दूसरे कॉलम में आ गई। तो इस प्रकार से ये इसका एडज्वाइंट। तो फिर से ध्यान दे के लिख दे, एडज्वाइंट निकालने के लिए यानी सहखंडज निकालने के लिए सहखंडों का और सहखंडों का आव्यूह मैंने इस समय भी आपको विस्तार से बता दिया, और पिछली जो है वीडियो क्लिप में भी मैं आपको सहखंड निकालना बता चुका हूँ। अब है नई चीज अव्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी सिंगुलर मैट्रिक्स। अव्युत्क्रमणीय जैसे इस शब्द का अर्थ है अमानी नहीं व्युत्क्रम, वह आव्यूह जिसका व्युत्क्रम नहीं होता है। मैं पिछले जो है आपको बता चुका था उस जो आव्यूह वाला जो चैप्टर है उसमें बता चुका था कि सभी वर्ग आव्यूहों के व्युत्क्रम नहीं होते हैं, और उसमें हमने एक चीज़ बताई थी आपको कि किसके नहीं होते हैं। वहाँ पर जो दूसरी विधि थी उसमें मैंने कहा था कि यदि किसी जो है सारणी किसी भी आव्यूह की एक पंक्ति या एक स्तंभ के यदि सभी अवयव 0 हो जाएं तो इसका मतलब है कि उसका जो है कोई भी व्युत्क्रम नहीं है। लेकिन यहाँ पर उससे भी सरल विधि है दूसरी, ये सरल विधि है क्योंकि वहाँ पर तो लंबा करना पड़ेगा हमको जो है उसके 0 करने के लिए जो है। तो इस विधि में क्या है कि देख लीजिए, इसकी परिभाषा सुन लीजिए कि एक वर्ग आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि डिटर्मिनेंट ए बराबर यदि उसका जो है सारणिक का मान 0 हो जाए। तो अगर सारणिक का मान उसका 0 हो जाए तो इससे आपको ये समझना चाहिए कि इसका व्युत्क्रम निकालना संभव नहीं है, और तब आप उसका व्युत्क्रम निकालने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि ये लिखेंगे कि क्योंकि डिटरमिनेंट ए बराबर 0 तो अतः ये इसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए एक एग्जाम्पल, यदि ए बराबर है 1 2 4 8, ये एक आव्यूह है, तो हमें ये देखना है कि इसका व्युत्क्रम है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट ए यानी सारणिक लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारणिक का चिन्ह लगा दिया। तो सब इसका मान कैसे होता है, ये तिरछा गुणा से 1 8 8 ऋण 2 चौको 8 तो बराबर हो गया 0, 8 ऋण 8 0। तो इसका देखो, इसका जो डिटर्मिनेंट है यानी इसका जो सारणिक का मान है वो 0 आ गया है। इसका अर्थ ये समझ लेना चाहिए कि ये अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अर्थात इस आव्यूह ए का व्युत्क्रम संभव नहीं है। ठीक इसका उल्टा है आपका व्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इसी का जो है जैसे डेफिनेशन वैसे होगी कि एक वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि डिटर्मिनेंट ए अर्थात सारणिक ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए का सारणिक ए का मान 0 नहीं होगा। तो 0 नहीं होगा तो इसका मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि ये जो है आपका व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है और उसका व्युत्क्रम आप ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, ए बराबर है आपका 1 2 3 4, तो हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट ए बराबर यहाँ पर डिटर्मिनेंट का चिन्ह लगा दिया 1 2 3 4, इसका मान कितना हो गया 1 चौको 4 माइनस 2 3 6 बराबर ऋण 2 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है तो ए जो है व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अर्थात इसका जो है व्युत्क्रम संभव है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपको किसी जो है आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आपको उसके सारणिक अर्थात डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करना चाहिए। यदि डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाए तो इसका अर्थ है कि उसका जो है व्युत्क्रम संभव नहीं है। लेकिन यदि उसके जो है डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं आता है इसका मतलब उसका व्युत्क्रम संभव है। अब कुछ जो है नोट में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं। सबसे पहले देखिए नंबर ए,
ए इंटू एडजॉइंट ए, कोई जो है मैट्रिक्स ए उसका जो है एडजॉइंट ए से गुणा करने पर बराबर है एडजॉइंट ए इंटू ए होता है और बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर आप ए इनवर्स आपने पिछले जो है